नाज़रीन खुशामदीद। रजब का महीना जैसे ही स्टार्ट होता है तो रमज़ान की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं और फिर इस महीने से जो है वो काफ़ी इवेंट्स आते हैं। शब महराज इस महीने में है और उससे पहले जो है वो 13 रजब आता है। 13 रजब जो है वो मौला अली की विलादत का दिन है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, अगर मुझे गुमान ना होता या गोया मुझे ख़तरा ना होता कि लोग तुम्हें मरियम के बेटे ईसा जैसा ना जाने, तो मैं और लोगों को तुम्हारे बारे में बताता। और मौला अली की वो हस्ती है कि जिनके बारे में आप जितनी ज़्यादा बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हदों को पार कर देते हैं और वो गुलू करते हैं और मौला अली को जो है नाउज़ुबिल्लाह वो किसी और स्टेज पे जो है वो लेके चले जाते हैं। लेकिन इट्सेल्फ जो है वो मौला अली की ज़ात हो या पूरे अहले बैत की ज़ात हो, वो वराउल वरा है, यानी कोई मुकाबला ही उस ज़ात का नहीं है। कि जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो है, इमाम हसन मुश्तबा की विलादत जो है वो ज़ोहर में होती है और असर की नमाज़ जो है वो हज़रत फ़ातिमा अदा करती है। तो इस घराने का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई बातें ही नहीं है। अब जब बात हो मौला अली की विलादत की, तो मौला अली की विलादत जो है वो काबे में हुई है। आज अगर देखें किसी कोई भी बुज़ुर्ग हो या कितना भी अल्लाह वाला हो, वली हो, आज के इस दौर के हिसाब से, और अगर उसकी विलादत का वक़्त करीब हो और वो अपनी औरत को या किसी को भी बोले कि यार मस्जिद की तरफ चलो, तो लोग बोलेंगे भाई ये अल्लाह का घर है, ये इस काम के लिए ये जगह नहीं है। लेकिन जब हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद का वक़्त करीब था, मौला अली की विलादत का वक़्त था, तो हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद जो हैं वो काबे में गई और वो दीवार काबे की जो है, एक पर्दे का इंतज़ाम भी होना चाहिए, तो वो सारी निशानियाँ आज भी वहाँ मौजूद है। अब जब मौला अली ने जो है वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो बच्चा जो है आने के बाद जो है वो आँख खोलता है और आँख खोल के जो है, ये फ़ितरी अमल है कि वो अपनी माँ को देखता है। लेकिन मौला अली को जो भेजा है वो किसी और की नुसरत के लिए भेजा गया है और वो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली जो है वो बेटे हैं जनाब हज़रत अबू तालिब के, हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद। और ये फ़ातिमा बिन्त असद हुज़ूर की वो चची कि जिनकी कब्र मुबारक में जो है सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको दफनाने से पहले जो है वो उस कब्र में लेटे। अब आप ये सोचें कि जो उस कब्र में नबी लेटे हों, वो फिर कब्र तो ना रही, वो तो फिर एक जन्नत का टुकड़ा बन गया। और हज़रत अबू तालिब और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रिश्ता वो तो बेमिसाल रिश्ता है कि जिस साल हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजतुल कुबरा का जो है वो विसाल हुआ, उस पूरे साल को जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का सार करार दिया। फिर मौला अली को जो है वो पहली ग़िज़ा जो है वो हुज़ूर की जो है वो ज़बान जो है वो मौला अली ने जो है वो चूसी। अब और आगे चलें, जब बच्चा जो है वो बड़ा होता है तो माँ की कोशिश होती है कि वो माँ का नाम ले, बाप की कोशिश होती है वो बाप का नाम ले। लेकिन मौला अली जो थे 1 साल की उम्र में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब से जो है वो मौला अली को ले गए थे। अब आप सोचें कि जब मौला अली ने पहली चीज़ बोली होगी तो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बुलवाया होगा? यकीनन उन्होंने अल्लाह का नाम लिया होगा। तो वो क्या हस्ती है मौला अली। और फिर सबसे बड़ी फ़ज़ीलत जो है वो मौला अली की गदीर खुम के मुकाम पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला। ऐसे नहीं फरमाया, पहले सारे सहाबियों को जो है वो जमा किया और जो पीछे रह गए थे उनको आगे आने को कहा और उसके बाद जो है वो मौला अली का हाथ उठाया और फिर ये बोला कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और फिर उसके बाद जब सरकार ने हज़रत अली को ये कहा कि मैं जिसका मौला उसका अली मौला, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ मौजूद थे, वो भी आए, हज़रत उमर फ़ारूक भी आए और हज़रत अली को मुबारकबाद दी और कहा कि आज से आप भी हमारे मौला हैं, जब आप हमारे सरकार के मौला हैं तो आप हमारे भी मौला हैं। तो देखिए कितनी मोहब्बतों की बातें हैं। अब खुद इस हदीस की जो रावी हैं, हदीस एग्जैक्टली नहीं उसका मफ़हूम बता रहा हूँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब मौला अली हमारे घर में तशरीफ़ लाते थे तो मेरे वालिद जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो मौला अली को देखते रहते थे। अब मुझे जो है उस पे ताज्जुब होता था और मैं कहती थी कि बाबा आप अली को क्या देखते रहते हैं? तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि बेटी, मैंने सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली को देखना इबादत है। फिर उसके बाद मौला अली की फ़ज़ीलत पे बात हो तो वो ख़ावंद है एक ऐसी ज़ौजा के जो खातून जन्नत हैं, हज़रत फ़ातिमा ये वो हुज़ूर की बेटी कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाती थी तो सरकार ख़त्मी मर्तबत जो है वो खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पे जो है वो अपनी बेटी को बिठाते थे। तो वो हस्ती हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और उनके जो ख़ावंद हैं वो मौला अली हैं। और फिर जो बच्चे इनसे हुए हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन,
ये वो हस्तियाँ हैं कि जो जन्नत के सरदार हैं। और फिर मौला अली के इल्म की बात हो तो खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यानी अली के इल्म की बात जो है वो बेमिसल है, बेमिसाल है कि कहते हैं ना कि हवाला याद नहीं है, सवाल सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो, निसाब सोचने दो। अरे अली की ज़िंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लाओ जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। काम हर एक की अपनी फ़ज़ीलत है, हर एक का अपना मर्तबा है। सबसे पहले जो हमारी मोहब्बतों का मरकज़ है वो यकीनन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो है अहले बैत को भी मानना है, सहाबा को भी मानना है, सारे अंबिया को मानना है। यही चीज़ें जो हैं वो मिलके हमारी ईमान को कंप्लीट करती हैं, मुकम्मल करती हैं। और फिर ज़िक्र अली जो है वो मुनाफ़िकों से तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अली का ज़िक्र सुन के जो है वो मोमिन के चेहरे जो हैं वो खिल जाते हैं और मुनाफ़िक जो होते हैं उनके चेहरे जो हैं वो मुरझा जाते हैं। और फिर जब ये बात जो है वो सहाबा तक पहुँची तो फिर सहाबा कहते हैं कि जब हमें पहचानना होता था कि ये फ़लाँ शख़्स जो है वो मोमिन है या मुनाफ़िक है तो फिर हम उसके सामने जो है वो ज़िक्र अली शुरू कर देते थे। तो ये आपकी शान है, बल्कि ये पैमाना है मोमिन और मुनाफिक की पहचान का। तो आखिर में कुछ अशआर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली की मनासबत से कि जिस हाथ से बुनता रहा इम्कान के ताने, कद मैंने रिसालत पे वही हाथ रहा है। और साया भी नहीं रखते थे सरकारे दो आलम, साये की तरह फिर भी अली साथ रहा है। और फिर कहते हैं कि मेरे कर्रार का सोना हर एक सोने से महंगा है, अली को रात भर तौहीद की उल्फत जगाती है। अदू बिस्तर नबी का, मौत का डर, खौफ का पहरा, अगर माहौल ये हो तो अली को नींद आती है। और आखिर में कि जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है, जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है, कितनी सदियों का सफर करके अभी जिंदा है। और कोई तारीख के निगरां मौर्रिख से कहे कि इब्ने मुलजिम को बता दो कि अली जिंदा है। तो ज़िक्र अली ज़िंदा है, ज़िक्र सरकार खुदा ज़िंदा है और ये हमेशा रहेगा। हम रहें ना रहें ये ज़िक्र जो है वो हमेशा रहेगा। कहते हैं ना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो मौला अली जो हैं वो घराना जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और ये घराना जो है ये हमेशा रहेगा। तो मौला अली की ज़िंदगी से जो है वो शुजाअत के, बहादुरी के, इल्म के, जुर्रत के, इंसाफ के, गोया कि पूरी ज़िंदगी से जो है वो हर एक पहलू में जो है इंसानी माशरे के जो है बहुत सारे सबक जो हैं उसमें पोशीदा हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में जो है इन चीज़ों को देखना भी चाहिए, मद्देनज़र भी रखना चाहिए। तो इससे इटसेल्फ हमारी ज़ात भी जो है वो भी इससे सुथरी होगी, पाक होगी और हमारा माशरा जो है वो भी इससे जो है बेहतरी की तरफ जाएगा।